बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मुझे लगता है कि ईमान से यहाँ सच बोलना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है और माशरा इस बुरी तरह तकसीम हो गया है कि अपने मुखालफ नज़रियात की कोई बात सुनना ही नहीं, जो दिल में है ना उसके खिलाफ कोई बात करें, सच्चाई सामने लाएं तो वो उसको पसंद ही नहीं करते। अब इमरान खान की सच्चाई सामने लाएं या पीटीआई की सच्चाई सामने लाएं तो पीटीआई वाले जो है वो जनाब मेरे यूट्यूब चैनल के खिलाफ जो रिपोर्टें शुरू कर देते हैं, रीच कम हो जाती है। अब जो पिछला विलाग था वो मैंने विलाग किया था गंदम की कीमत के हवाले से, और एक खातून है सलमा भट्ट साहबा, उनके बयान को लेकर के मैंने ये अर्ज किया था कि इनको अदाद शुमार का या हकायक का अदराक ही नहीं है। इस हवाले से 410 के करीब लोगों ने कमेंट्स किए हैं। उनमें ज्यादातर वो हैं जो मुझे ये कह रहे हैं कि जनाब आप जो हैं आप जिम्मेदारों की, जगीरदारों की हिमायत कर रहे हैं। आप चाहते ही नहीं है कि जनाब आटे की कीमत कम हो, गरीब को सस्ती रोटी मिले। मैंने ये अर्ज किया था जनाब ये एक बहुत बड़ा माफिया है, ये वाले जो हैं आटा मिलों वाले। ये गंदम पड़ी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद जब निगरान दौर था, निगरान दौर हुकूमत में, इन्होंने जनाब 23 लाख टन गंदम अभी पड़ी हुई थी, लेकिन इन्होंने जनाब वहां से 35,87,000 टन गंदम जो है वो कहा ना बाहर से मंगवा लेते हैं। उसका नतीजा क्या निकला, ये गुज़श्ता साल की मैं बात कर, उसका नतीजा ये निकला कि जब किसान जो है, जब फसल तैयार हुई गंदम की, तो उस वक्त जनाब इनको फौरी तौर पे गंदम की जरूरत ही नहीं थी खरीदने की, इसलिए इन्होंने मनमाने रेटों पे वो गंदम जो है वो खरीदी थी। और मैंने ये भी अर्ज किया था कि जनाब इससे किसान का नुकसान तो होगा, वो लोग जो शहरों में बैठे हुए हैं, चक्कियों से आटा खरीदते हैं या फिर मिलों से जो आटा सप्लाई होता है वो खरीदते हैं, उनको भी कोई फायदा नहीं होगा। इन्होंने आटे की कीमत कम नहीं होने देनी। ये शुगर माफिया और ये वाले जो हमारे आटा वाले मिलों वाले हैं, फ्लोर मिलों वाले, ये हमेशा से इनका जो है। चीनी का देख लें, चीनी जनाब जनाब इस वक्त जो है मुल्क की जो है जरूरत के मुताबिक जनाब पूरी चीनी है। फिर बीच में कहेंगे नहीं नहीं जो यार चीनी जो है बहुत ज्यादा पड़ी हुई है हमारे पास, इसको जनाब बरामद करने की इजाजत है, दुबई भेज दें जनाब। दुबई भेज देते हैं बरामद के नाम पे, और फिर कुछ अर्से बाद कहते हैं हो यार ये तो मसला खराब हो गया, ये तो जो चीनी है ये तो जनाब कम पड़ गई है, अब हमें दरामद की इजाजत दें। वही चीनी जो भेजी होती है वही ये वापस में मंगा लेते हैं महंगे दामों, दोहरा दोहरा तेहरा तेहरा जो है ये प्रॉफिट कमाते हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि जनाब किसानों का नुकसान तो होगा ही, लेकिन जो अवाम को ये रिलीफ देना चाहते हैं, फायदा देना चाहते हैं, वो भी नहीं होगा। और दूसरी जो बात है जिस खातून की मैं बात कर रहा हूँ, ये चेयरपर्सन है, उनकी मामले खसूसी हैं हुकूमत पंजाब की, और जो चेयरपर्सन है टास्क फोर्स इन्होंने बनाई हुई है प्राइस कंट्रोल के लिए, सलमा शहीन भट्ट साहबा। ये एक बीबी था ना जिहदा कां ਇਹ हले भी चिट्टा हैगा, जिन्हें मर्जी दादो शुमार इन्हें अगे रख दो, लेकिन इन्हों का कां चिट्टा हैगा। सुनो जरा। आदत ये थी कि जब गंदम की कीमत चंद साल कबल की बात है, जब 2200 रुपए से उठा के जब 3900 रुपए पे ले जाई गई हुकूमत की जानिब से, पिछली हुकूमत की जानिब से, तो उसमें क्या हुआ कि जो मुनाफा था वो 100% से भी ऊपर चला गया। तो वो एक आदत पड़ गई ना बहुत बड़े मुनाफे की एक कमोडिटी के अंदर। मैंने अपने पिछले विलाग में भी अर्ज किया था कि जनाब बीबी के दादो शुमार तो दुरुस्त करवाएं ना। अगर उनको वकालत के लिए किसानों के खिलाफ जो किसानों की तहरीक है गंदम के हवाले से, गंदम की कीमतों के हवाले से, अगर उसके खिलाफ वकालत के लिए आपने इनको टीवी चैनल्स पे भेजना है तो कम से कम इनको दादो शुमार तो बताएं ना, हकायक तो इनके सामने रखें ना। अब बीबी ये फरमा रही हैं, आपने सुना एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के ये फरमा रही है कि जनाब ये ना पिछली दफा 2200 रुपए कीमत थी और पिछली हुकूमतों ने जनाब ये कीमत कर दी जनाब 3900 रुपए फी मान, 3900 रुपए, और फिर जब इनका प्रॉफिट है ना वो 100% से ही बढ़ गया। इनको जनाब कहती आदतें पड़ी हुई हैं। हालांकि बीबी को ये पता होना चाहिए ये अपनी ही हुकूमत पे चढ़ दौड़ी हैं। ये 3900 रुपए कीमत किसने मुकर्रर की थी, ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूं जियो की, ये आप सर्च करने आपको मिल जाएगी खबर। ये मरियम नवाज शरीफ ने 3900 रुपए फी मान कीमत मुकर्रर की थी जनाब। इन मोहतरमा को शायद पता ही नहीं इस बात का। ये कहते पिछली हुकूमतों ने चंद साल पहले
चंद साल पहले नहीं बीबी, पिछले साल की गल है, और मरियम नवाज ने की थी। और जब इन्होंने एक दाना भी गंदम का ना खरीदने का फैसला किया ना, उस वक्त मैंने ये कहा था कि आइंदा जो है ना, ये जो काश्तकार या किसान है ना, ये एतराज करेंगे, इज्तनाब बरतेंगे गंदम की बुआई से। ऐसा ही हुआ। लेकिन इन्होंने, मरियम नवाज ने, अच्छा वो हुआ क्या? हुआ ये कि जनाब, ये मैंने अर्ज किया था कल भी कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जो है ना गंदम, वो 45 लाख एकड़ कम गंदम जो है वो काश्त की गई है। अच्छा, बीबी ने एक और बात की है, ये सलमा भट्ट साहबा की मैं बात कर रहा हूं। वो फरमा रही है कि जनाब पंजाब के लिए जो है ना गंदम काफी है, हमारे लिए। ओ भाई मेरे, जो पंजाब के किसान हैं ये सिर्फ पंजाब के लिए गंदम काश्त नहीं करते, ये पूरे पाकिस्तान की जो जरूरत है ना गंदम की, 70% ये पंजाब के किसान पूरा करते हैं। और बीबी कह रहे साढ़े को आ गई, जब साढ़े को पूरी है ये पंजाब वाले, बाकी खसमा नो खां जिथे मर्जी जान। खैबर पख्तून वाले किधर जान सानू नहीं पता, बलूचिस्तान वाले किधर जान सानू नहीं पता, यानी सिर्फ सानू सूबे नाल आ। सिंध वाले जिधर जान सानू नहीं पता, सिंध तो मेरे ख्याल नेड़े नेड़े पहुंच जाता अपनी ना, जिन्नी को उन्होंने जरूरत होंगी है। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जनाब ये गंदम जो है बाहर से मंगवाएंगे, दरामद करेंगे। जब दरामद करेंगे तो फिर जो आलमी मंडी में कीमत होगी उसके हिसाब से, और फिर किराया शराया डाल के महंगी गंदम पाकिस्तान में लाएंगे, और अरबों रुपए का जो ज़र मुबादला है, अब जिसमें ये खुशियां मना रहे हैं जनाब, मार्च में 4 अरब 10 करोड़ डॉलर जनाब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भेज दिए हैं जनाब। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये इतने डॉलर जो आए हैं, ये क्या इसलिए आए हैं कि जनाब गंदम जो है ये हम खरीदने के लिए ये डॉलर बाहर भेज दें। ये बीबी का विजन है, ये जो फरमा रही है। और जब मैंने पिछले साल अर्ज किया था कि जब ये गंदम नहीं खरीद रहे थे कि जनाब किसान जो हैं वो अगली मरतबा गंदम नहीं खरीदेंगे, तो इस दफा हुआ भी ऐसे। जब इनको अंदाजा हो गया ना कि किसान तो गंदम काश्त ही नहीं कर रहा, तो फिर इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया, जिले इंतजामिया को। उन्होंने नंबरदारों को बुला लिया, बड़े जिम्मेदारों को बुला लिया, जनाब ये है गंदम काश्त करें, गंदम काश्त करें। उन्होंने कहा सीधा पट्टे बीज लेने, चारा बीज लिया है, फलां फसल बीज लिया, फलां। नहीं जी नहीं कुछ करें, नहीं जी कुछ, इन्होंने टारगेट दे दिए ना उनको, हुकूमत ने। और फिर मरियम नवाज को भी इस बात का अंदाजा था कि इस मरतबा जो किसान है ना, इन्होंने पिछले साल की निस्बत जो उनके साथ हुआ है पिछले साल, 4500 रुपए कीमत मुकर्रर थी, लेकिन वो 2800, 2900, 3000 के राउंड अबाउट, ये औसतन 2700-2800 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम जो खरीदी गई थी, जो उन्होंने फरोख्त की थी। और वो भी आधार से चल रहा मामला सर। तो ये मरियम नवाज क्या कहती थी, जरा सुनिए गंदम की काश्त से पहले। आप गंदम उगाएं, बगैर किसी खौफ के उगाएं, किसी डर के बगैर उगाएं, आपकी प्रॉफिट इंशाल्लाह ताला मेरी जिम्मेदारी है। और तरगीब क्या दी मरियम नवाज साहबा ने? तरगीब ये दी थी कि जो 12.5 से 25 एकड़ तक गंदम काश्त करेगा किसान, उसको हम अनाम के तौर पे 1000, उन्होंने जगह तो कुरानंदाजी करने जो भी करने, लेजर लेवलर देवांगे। और ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀ नहीं करते जमीन ਨੂੰ पदरी हमवार करने वाले ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ लेजर ਦੇ ਨਾਲ, वो देंगे। और जो बंदा, वो कहते हैं कि 25 एकड़ से जायद, 30 एकड़, 40 एकड़, 50 एकड़, जितनी भी वो गंदम काश्त करेगा 25 एकड़ से जायद, तो उनको 1000 ट्रैक्टर वो कहते हैं हम देंगे गिफ्ट में, इनाम में, मुफ्त में। ये इनकी स्कीम थी, ये तरगीब दे रही थी। और अब जो सलमा भट्ट साहब हैं, वो तरगीब को भी पता नहीं कहाँ ले गई हैं, और जो 3900 रुपए रेट मुकर्रर किया था वो भी खाते में डाल रही है किसी और के। इस बीबी ने ना इलेक्शन लड़ा है, ना अवाम में उस तरह जाना है इन्होंने जिस तरह अवामी नुमाइंदे जाते हैं। मखसूस रिश्तों का कमाल है। और मेरा तो ख्याल है कि ये जो है ना देहाती पस मंजर वाले MPs या अरकान असम्बली या मेंबर जो हैं कैबिनेट के, उनसे ब्रीफिंग दिलवानी चाहिए सलमा भट्ट साहबा को। ये मरियम नवाज साहबा तक कोई बात अगर पहुंच जाए तो इनको बिठाएं, वो इनको बताएं कि जो कह रही है जनाब 100% जनाब प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनके सामने रखे सारे अदादोशुमार। वो मैंने अपने पिछले विलाग में अदादोशुमार रखे थे। सिंध वालों ने भी यही किया ना, उन्होंने भी कीमत कोई मुकर्रर नहीं ना की।
लेकिन वो तो इस तरह हुकूमत की वकालत के लिए कोई जनाब वहां वजीर नहीं आया हुआ सामने कि जनाब हम वो बदनामी जो है ये बीबी जो है ये हुकूमत के खाते में डाल रही है। मेरा मतमा नजर सिर्फ इतना था कि जनाब ये जो माफियाज हैं, ये जो मुनाफाखोर हैं, जिन्होंने अब जखीरा कर लेनी है एकदम खरीद के, जिनके पास पैसा है, और फिर यहां रोला पड़ना है। देख लीजिएगा कि जनाब गंदम की किल्लत होगी, गंदम की किल्लत होगी। हर 6 महीने बाद तो ये फ्लोर मिलों वाले हड़ताल करके बैठ जाते हैं कि कीमत बढ़ाई जाए, कीमत बढ़ाई जाए। रोटी की कीमत कम करने में कितना टाइम लग गया था इनको यार। अभी तक तंदूर वाले जो है वो हेराफेरी करते हैं। जो वजन मुकर्रर किया हो म्यारी रोटी का, वो वजन कम कर देते हैं। आटा, वो पेड़ा जिसको कहते हैं आटे का, वो छोटा कर देते हैं। किसी न किसी अंदाज में कोई ना कोई माफिया यहां लूट मार के लिए मौजूद होता है। मेरा तो सिर्फ ये है कि किसानों का नुकसान भी ना हो और अवाम को जो है वो सस्ता आटा भी मिले। और वो जो कहते हैं ना जब 4,000 पता नहीं कितने वो कह रहे हैं कि कम से कम इतनी कीमत हो, तो मैंने ये अर्ज किया था, वो सारी जमा तफरीकें करके मैंने अर्ज किया था कि अगर 3,000-3,100 के राउंड अबाउट जो अगर इनसे गंदम खरीद ली जाए तो नुकसान नहीं होगा और आटा भी महंगा नहीं होगा। अब जो कीमतें हैं 140 रुपए चक्की पे फी किलो आटा, वो 4,000 फी मन के गंदम के हिसाब से लगा रहे हैं रेट। उनको तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो जो माफिया है, मिलों वाले जो हैं, एसोसिएशनें जिन्होंने बनाई हुई हैं, और जब एक काल पे जनाब हड़ताल हो जाती है, सप्लाई बंद हो गई जनाब आटे की, चीनी की, उससे चलो ठीक है, निपटने के लिए हुकूमत जो सख्त इकदाम कर सकती है, लेकिन वो जो मारे जाएंगे और फिर वो जो मैंने अर्ज किया कि 70% जो है 70% जरूरियात जो है वो पंजाब के किसान पूरा करते हैं। अगली मरतबा वो मजीद, इस मरतबा 45 लाख एकड़ गंदम कम काश्त हुई है, अगली मरतबा इससे भी कम होगी। पिछली मरतबा तो खैर मरियम नवाज ने वो तरकीब दी ना लोगों को, जनाब मैं जिम्मेदार हूं कि आपको जनाब नुकसान नहीं होगा, मुनाफा मिलेगा। अब ये बीबी जो है ये जनाब कहती है जनाब ये तो अंधाधुंध मुनाफा कमाते हैं। ये जो है इनकी ब्रीफिंग का इंतजाम करें। कोई जो जिम्मेदारा से मुतलका लोग हैं ना, काश्तकार या किसान या जिम्मेदार, जो MPs हैं या वज़रा हैं, जिनको मेरी इतला के मुताबिक जब ये गंदम की खरीद का था ना पिछले साल, उनको बोलने के मौका नहीं दिया जा रहा था, तो इसे चुप करो। ये बीबी उन शहरियां की जबान बोल रहे हैं, यकीनी जबान बोल रहे हैं, एक ही करना चाह रहे हैं। मतलब बड़ी अजीब गल मैनू लगी इन्हां दी कि पंजाब को गंदम पूरी है, वो बाकी पाकिस्तान कितने जाना, बाहरों ही मंगवाई जानी है। और दूसरी खबर यह है जो मुझे धक्का लगा है खबर सुन के, वो खबर ये है कि जनाब विसाखी का 13 अप्रैल को मिला था और इसमें जो सिख यात्री हैं वो पाकिस्तान में आए हुए थे। लेकिन धक्का मुझे जिस बात से लगा है कि खबर ये आई है कि जनाब दहशतगर्द पकड़े गए हैं पंजाब से मुख्तलिफ शहरों में। उनमें 2 जो दहशतगर्द हैं, मुबैना दहशतगर्द जो हैं, उनका ताल्लुक सिख बरादरी से है। ये पहली मर्तबा सामने आई है बात कि जनाब जो सिख हैं वो भी दहशतगर्दी की वारदातों में, पाकिस्तान में रहने वाले जो सिख हैं वो दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस हैं। उनमें से जनाब, और उनका ताल्लुक बताया जा रहा है ननकाना साहब से। एक साहब जो हैं उनका नाम है बादल सिंह और दूसरे का नाम है सूरज सिंह। और ये जनाब जो 10 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, ये पकड़े गए हैं जनाब रावलपिंडी से, लाहौर से। ये जो सिख हैं ये रावलपिंडी से पकड़े गए हैं और गुजरांवाला से, जेहलम से और बहावलपुर से। ये इंटेलिजेंस बेस्ड जो है वो सर्च हुई, तो उसके नतीजे में कई लोग, मशकूक लोग जो पकड़े गए थे। लेकिन ये जो है ना, इनसे भारी तादाद में धमाका खेज मवाद भी मिला है, ये जो सिख हैं। और दूसरी तरफ हमारी हुकूमत जो है सिखों के लिए जो सहूलियत फराहम कर रही है, ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। गुज़श्ता साल या उससे पहले जो यहाँ बैसाखी के मेले पे सिख यात्री आते थे ना, उनके तादाद 2,500, 2,000, 3,000। गुज़श्ता साल शायद 3,000 लोग जो थे ना, ये उनको वीजे जारी किए गए थे, पाकिस्तान आए थे। इस साल कितने आए हैं? इस साल आए हैं जनाब 3,751, और यानी कि गुज़श्ता साल की निस्बत 3,751, तकरीबन 4,000 जो हैं
ज्यादा सिख यात्री पाकिस्तान आए हैं। और ये जो बैसाखी का मेला है ना, ये हमारे यहाँ एक त्यौहार के तौर पे भी किसी दौर में मनाया जाता रहा है। जब ये यानी कि गंदम की कटाई शुरू होती है ना अप्रैल में, तो उस वक्त ये बैसाखी का मेला मनाया जाता था। लेकिन इसका ताल्लुक जो है ना, ये सिख क्यों आते हैं, इनके मजहब के साथ भी जुड़ा हुआ है। जो थे ना खालसा साहब, उनकी जो जन्मदिन है ये यकम बैसाख को वो पैदा हुए थे, यानी 13 अप्रैल को, इसलिए इसको बैसाखी का मेला कहते हैं। ये पंजा साहब भी जाते हैं, हसन अब्दाल, और फिर वो करतारपुर वाला जो है गुरुद्वारा, वहां भी जाते हैं, ननकाना साहब भी जाते हैं। और 5 रियासतों से ये लोग जो हैं पाकिस्तान आए हैं, जिनको हिंदुस्तान से, पंजाब से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं। ये लोग जो हैं जिनको जो वीजे दिए गए हैं, कुछ 7,000 के करीब जो लोग हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ जो दुख वाली बात है कि वो जो 2 लोग पकड़े गए हैं, तो मुझे तो खैर ये दुख को धचका लगा है बल्कि, और मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है। और दूसरी खबर ये है कि जनाब आज जो है ना, जो ओवरसीज पाकिस्तानी का कन्वेंशन हो रहा है, उसका आखिरी दिन है। ये अपने पिछले विलाग में मैंने अर्ज किया था कि जनाब आखिरी दिन यानी 15 तारीख को जो कन्वेंशन का सेशन होगा, उसमें DGSP की तरफ से कोई वीडियोस वगैरह जो है वो भी पेश की जाएंगी। और मेरा ख्याल है कि 9 मई के हवाले से जो एक अभाम पैदा किया था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये वो PTA वालों ने, वो अभाम उससे दूर हो जाएगा। और दूसरा, आर्मी चीफ जो है वो भी खिताब करेंगे और वज़ीर आज़म भी खिताब करेंगे। हमारे ओवरसीज जो है इनके कई एक मुतालबात हैं। एक तो वो नुमाइंदगी चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और दूसरा उनके दीगर जो जायदादों के मसले होते हैं कि जनाब वो जहाँ पाकिस्तान में कोई जायदाद खरीद लेते हैं, तो जहाँ कब्जा ग्रुप जो है वो जनाब चढ़ाई कर देते हैं, फिर मुकदमाबाजी शुरू हो जाती है। इस हवाले से ओवरसीज कमीशन वगैरह तो बने हुए हैं, लेकिन मौसर जो कानून है इस हवाले से मुझे ये लग रहा है इनके जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, या जो पाकिस्तान में सरमाया बेचते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आज़म कोई ना कोई ऐलान ज़रूर करेंगे। और जो इनकी नुमाइंदगी की बात है, वो एजाज सादिक साहब ने ये बात कर ही दी है। वो हमारे आइन में पाबंदी है ना, डुअल नेशनल जो होते हैं, जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, वो तो जमजमान आके लड़न, लेकिन वो जो यूरोप और वहाँ रहते हैं, अमेरिका वगैरह में, पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ चुके हुए हैं, या फिर जो डुअल नेशनल है, दोहरी शहरियत जिनके पास, वहाँ हमारे आइन में पाबंदी है। वो कहते हैं जनाब अपनी जो सियासी जमातें हैं उनके साथ आप करें बातचीत, वो तो तरमीम कर लें, कुछ सीटें सूटें मखसूस कर देते हैं आप लोगों के लिए भी। इस तरह की चीज़ें जो है नहीं सुनने में आ रही हैं। और फिर आर्मी चीफ जो खिताब करेंगे, ये अब आर्मी चीफ का जो किरदार है ना इस सारे मामले में, जो इस्तेकाम वगैरह, माशी इस्तेकाम, ये वो जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, और फिर जनाब बेलारूस में 1,60,000 नौकरियां पाकिस्तान वालों को मिल रही हैं, हुनरमंदों को, ये बहुत बड़ी तादाद है। और ये जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, इन्होंने जो मार्च में यहाँ तफसीलात ज़ार जो पैसे भेजे हैं, वो 4 अरब 10 करोड़ डॉलर भेजे हैं, जो एक रिकॉर्ड है। यानी गुज़श्ता साल की निस्बत ये जनाब 37.40% ज़्यादा इस साल जो है मार्च में। वैसे रमज़ान में ऐसा होता है कि रमज़ान मुबारक में ये ईद के करीब जो है बाहर से ज़्यादा पैसे आते हैं। एक तो ये कि जो यूरोपियन ममालिक में रहते हैं या जिधर भी रहते हैं, उन्होंने ज़कात देनी होती है, सदक़ात देने होते हैं, खैरात वगैरह होते हैं, तो वो सारी जो मामलात है ना, और फिर अपनी फैमिलीज़ को ईदियाँ देनी होती हैं, तो वो ज़्यादा मकदार में या ज़्यादा तादाद में डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान भेजते हैं। लेकिन ये एक रिकॉर्ड बन गया, और मजमूई तौर पे ये 28 अरब डॉलर से ज़ायद जो है ना ये आ चुके हैं जुलाई से अब तक। और इनका जो तखमीना था, ख्याल था इनका जनाब इस साल जो है ना तरसीलात जो बाहर से ये भेजेंगे वो 36 अरब डॉलर के राउंड अबाउट होगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जनाब ये 36 अरब तो 28 अरब तो हो ही गया। अब ये कह रहे हैं जनाब 36 अरब से हम 2 अरब और ज़्यादा तवक्को कर रहे हैं कि जनाब अभी रहते हैं ना अप्रैल मई जून 3 माह रहते हैं ना, वो तवक्को ये कर रहे हैं कि जनाब ये जो पैसे हैं ना अगर इसी रफ्तार से आ रहे हैं तो इनकी जो है ना वो कहते हैं 36 अरब के करीब जो है ना इस साल ये पैसे आएंगे। एक तो ओवरसीज ने ये कमाल किया, दूसरा जो मैंने कहा ना कि आर्मी चीफ का
इसमें बड़ा किरदार है। ये जो माशी इस्तेहकाम आ रहा है ना, या बाहर से जो आ रहे हैं सरमायाकार यहाँ पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए, तो उनको यकीन दहानियां कौन करवा रहा है कि तुसी आओ, थोड़ा पैसा भी महफूज आ यार। सियासी हुकूमतां दा फिर इधर उधर होंदियां रहंदियां ना मामलात जिहड़े ने, असल ते यकीन हानी उन्हां तो चाहते होंदे ने। और ये हाफिज साहब जिहड़े ने, उन्होंने एक काम जिहड़ा ना बड़ी चंगी तरह किया। और ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का कार्ड, मैंने पिछले व्लॉग में इसकी बात की थी, ये पीटीए वाले समझ रहे थे जनाब उनका जो कार्ड है ओवरसीज पाकिस्तानी साडे ने पता नहीं की या की नहीं हैगा, वो मैं क्या सी ना ओवरसीज कन्वेंशन जिहड़े ने तो पता लग जाएगा। वो सारे इन्होंने बयानी बुनी उन्होंने चिकला दिते ने, निमटा दिते ने, उन्होंने पिट गए ने। ओवरसीज ये करेंगे वो करेंगे, कितनी दरखास्त करते होंगे जनाब, इंज कर लो तो इंज कर लो, लेकिन किधर गए हो? अब जो अमरीकी कांग्रेस अरकान पाकिस्तान में आया हुआ उनका वफद, उन्होंने सियासतदानों से मुलाकातें की हैं और आर्मी चीफ के साथ भी मुलाकात की है। और ये कह रहे हैं जो विल्सन बिल जो है ना जनाब, आर्मी चीफ में वहां पाबंदियां लगवानी है। वो मैं मुतअद्दिद बार अर्ज कर चुका हूँ, जो विल्सन साहब की हैसियत नहीं हैगी। 27 बिल उन्होंने पेश किए ने हुण तक, जिन्हें सिर्फ 3 मंजूर होए ने, 24 मुस्तरद होए ने। अब जो विल्सन के वो किधर है ट्वीट श्वीट? वो तो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं। जो अमरीकी हुकूमत है, ये ट्रंप से जनाब उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, वो तो तारीफ कर रहे हैं जनाब हमारी जो अस्करी क़यादत है उसकी। और उसके साथ वो कहते हैं जनाब हमारे जो तल्लुकात हैं पाकिस्तानी रियासत के साथ, वो जनाब मजीद मजबूत हो रहे हैं। अब जो कांग्रेस का वफद आया है वो इनसे भी मिला है, आर्मी चीफ के साथ भी। और ये लोगों ने पूछा बात है उनसे कि जनाब वो जेल पे आया एक बंदा, उन्होंने साडा उन्होंने कि तल्लक यार, असी ते उत्थे कांग्रेस की नुमाइंदगी करते, सानू पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत दे नाल की। और इनका ये हाल है कि जो अमरीकी वफद आया हुआ है ना, ये जो उनका सफारत खाना है अमरीका का, उन्होंने जनाब का जो अरकान असम्बली के साथ मुलाकात वगैरह का एहतमाम किया जाए। और ये जनाब अब आपस में लड़ रहे हैं। ये पीटीए वाले वो कह रहे हैं जनाब दावतनामा आया था नहीं आया था, वो तो खैर जो अमरीकी जड़ा सफारतखाना दसेगा। हुण ये कहते हैं जनाब देखो असम्बली तकरीर कर रहे हैं, और तुसी चले गए यार साडे नूं शिबली फराद नूं नहीं लै गए, तो जनाब गौहर नूं नहीं लै गए, और उमर अयूब नूं नहीं लै गए वगैरह वगैरह। तो वहां इनके जो लीडर हैं आतिफ खान साहब, उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल दावतनामा आया था, हमें तो आया था, रऊफ हसन को आया था, और रऊफ हसन ने मुझे बताया था, हम तो गए थे वहां पे, हम तो उस जो वफद से मुलाकात के हवाले से वो कह रहे हैं जो तकरीब शकरीब थी, हम तो वहां गए थे। और कहते मेरी इतला के मुताबिक तो जनाब इनको भी आया था दावतनामा वहां से, अपोजिशन लीडर जो है सेनेट में और उसमें कौमी असम्बली में। वो कहते जनाब हमने पता किया है, जो कौमी असम्बली का सेक्रेटरीट है और सेनेट का सेक्रेटरीट है वहां से पता किया जनाब, हमें तो कोई दावतनामा वगैरह नहीं मिला। आपस ही लड़ी जा रहे ने, समझ नहीं आ रही है की कर रहे ने यार। और जो रिहाई के लिए, इमरान खान के रिहाई के लिए जनाब जिन्होंने कोशिश करनी थी और पता नहीं क्या क्या करना था, अब इनकी जो बहन है इस हद तक मायूस हो गई है सर, कि अलीमा खानम ने ये कहा है कि जनाब हमारा कोई साथ दे या ना दे, हम इमरान खान की रिहाई के लिए बहन ही काफी है। अब यहां तक नौबत आ गई हुई है। और उनके जो केस हैं, मेरा ख्याल था कि ये जीएचक्यू वाला केस है ना, हमला केस, इसकी शायद समात हो जाए जेल में, वो भी नहीं हुई, तोशाखाना 2 की भी नहीं हुई। और फिर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जिन्होंने दरखास्तें दरखास्तें दी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में कि शायद जनाब कोई 26वीं आईनी तरमीम किसी तरीके से हो जाए, और जनाब वो गुड टू सी यू वाला जो ग्रुप है वो सामने आ जाए, और फिर शायद जनाब हमारा को वो रिलीफ रूफ अब आईनी बेंच बना हुआ है ना। तो अब पता ये चला है, खबर ये है कि पहले जो आईनी बेंच है ना उसके अरकान है 13, तो पता ये चला है कि उसके अरकान की तादाद में ना इजाफा किया जा रहा है, 2 मजीद अरकान जो है शामिल किए जा रहे हैं, और वो 15 रुकनी जो है ना आईनी बेंच के अरकान की तादाद हो जाएगी 15। अब मुझे ये लग रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम वाला जो केस है ना वो लगने वाला है, मुझे ये लग रहा है। उसमें जो मुतासरा लोग हैं, मसलन फ़ायदा उठाया याहिया अफरीदी साहब ने, तीसरे नंबर पे थे, नुकसान हुआ मंसूर साहब का, मंसूर अली शाह का, मुनीब अख्तर साहब का, और मुस्तकिल में जो चीफ जस्टिस आने थे जैसे आयशा मलिक साहबा हैं, जशाद वीद साहब हैं, उनका।
तो मेरा ख्याल है जो मुतलका लोग हैं ना, या मुतासरा हैं या मुस्तकबिल में मुतासर होना था जिन्होंने, मेरा ख्याल है कि वो शामिल नहीं हो सकते इस 26 महीने तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में। अब 15 रुकनी बन गया। और दूसरा, वो जो नज़रसानी की दरखास्तें पड़ी हुई हैं मखसूस नशिस्तों वाले मामले में, तो वो वैसे तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम होगी हुई है, तो वो भी ज़ाहिर है दरखास्तें जो नज़रसानी की आइनी बेंच में लगी हैं, तो वो भी मुझे लगती हुई जो है वो नज़र आ रही हैं। बाकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जज ट्रांसफ़र होके आए हुए हैं, तो उनको चैलेंज किए हुए 5 जजों ने, तो उसमें जनाब 17 तारीख के लिए नोटिस हो गए हैं सिंध के, बलूचिस्तान के और इस्लामाबाद के और पंजाब के जो एडवोकेट्स जनरल हैं उनको, अटॉर्नी जनरल को। और मेरा ख्याल है कि ये ना चंद दिनों में ये मामला जो निमट जाना, पहले मेरे ख्याल 18 को शायद ये कंसिडर होना था मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद वाला, मेरा ख्याल अब ये मौखर हो गया, शायद 2 मई तक ये चला गया। बहरहाल ये 18 को भी 2 हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस ज़बान का मामला मेरे ख्याल में है वो फैसला हो जाएगा। बाकी जो है फिर वो होना वही है जो मैंने अर्ज किया है। जो कह दिया ना यार, 2 टोक उन्होंने जो बात कर दी है बेंच ने, मोहम्मद अली मदर साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने ये कह दिया कि जनाब जब हम हल्फ उठाते हैं ना, तो एडिशनल जज के तौर पे, आर्जी जज के तौर पे हल्फ उठाते हैं, लेकिन जब हमारी सीनियरिटी होती है, जब हम मुस्तकिल होते हैं, तो फिर हम एक नया हल्फ उठाते हैं। और लेकिन हमारी सीनियरिटी का तयन जो है वो पहले हल्फ से होता है। ये इसकी कानूनी आईनी पोजीशन में आपके सामने रख चुका हुआ हूँ। उस वक्त मैंने ये अर्ज किया था कि जनाब जो सीनियरिटी है ना, ये अपनी साथ लेके जाएंगे। पहले हल्फ की बुनियाद पे इनकी सीनियरिटी जो इस्लामाबाद में होने के बाद, ठीक है देखें जो भी होता है, लेकिन मैं ये पेशगोई कर रहा हूँ कि जो मुस्तकिल चीफ जस्टिस का जब नोटिफिकेशन होगा ना, वो मुझे ये लग रहा है केस देख के, केस किस हद तक इनका कमज़ोर है, जिन्होंने चैलेंज किया हुआ है उनको, तो सरफराज डोगर साहब ही मुझे लगता है कि मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट होंगे। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।